आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से इतनी मोहब्बत करते थे कि उसे अमर बनाने के लिए उन्होंने ताजमहल बनवा दिया। ताजमहल आज दुनिया के अजूबों में से एक है, लेकिन जिनकी मैं बात कर रही ना तो वे शाहजहां थे और ना उनकी बेगम मुमताज, लेकिन उनके ख्यालों में प्रेम का प्रतीक एक ताजमहल तो तैरता ही था जो वे अपनी बेगम के लिए बनवाना चाहते थे। जब उनकी यह तमन्ना जमीन पर उतरी तो रांची की धरती ने वो आलीशान इमारत देखी जो खूबसूरती के लिए रांची में चर्चा का विषय बन गई। ये और बात थी कि इमाम साहब का ताजमहल संगमरमर से ना बनकर लाल ईंटों और सूखे चूने से बना था। यूं तो कई नवाबों, राजाओं और बादशाहों ने भी अपनी महबूबाओं के लिए आलीशान इमारतें बनवाई, लेकिन वो तो ना ताजमहल की तरह मशहूर हो पाई और ना ही यादगार बन पाई। रांची की इमाम कोठी भी मोहब्बत की ऐसी ही एक कहानी बयां करती है। एक वक्त था जब रांची में खुली जगह की कमी नहीं थी। अंग्रेजों के जमाने से ही रांची एक लोकप्रिय हिल स्टेशन बन चुका था जहां बड़ी तादाद में सैलानी आया करते थे, लेकिन पिछले कई सालों में शहरीकरण की दौर में झारखंड की राजधानी रांची शहर एक घनी आबादी वाले कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। अगर लोगों को यह बताया जाए कि इस कंक्रीट के जंगल के बीच एक विशाल किला या महल छुपा हुआ है तो शायद ही कोई विश्वास करे। दरअसल एक जमाने में रांची बिहार की जानी मानी हस्तियों की पसंदीदा जगह हुआ करती थी, और जिस महल की मैं बात कर रही हूँ उसे ऐसे ही एक हस्ती ने बड़ी प्यार से अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। बदकिस्मती से आज लोग इसे मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि भूतिया महल के रूप में जानते हैं। पिछले लगभग 13 सालों से यह महल टाइल्स का एक बड़ा गोदाम है। इस आलीशान महल की अब यह हालत है कि लोग न सिर्फ इसकी पहचान बल्कि इसके इतिहास को भी भूल बैठे हैं। जानकार बताते हैं कि इमाम कोठी प्यार के रंगों में रंगी कोठी है। इस कोठी को ब्रिटिश हुकूमत के पहले बिहारी बैरिस्टर और हैदराबाद के डेक्कन प्राइम मिनिस्टर सर सैयद अली इमाम ने अपनी बेगम अनीस फातिमा के लिए बनवाया था। अनीस बेगम सर सैयद अली इमाम की तीसरी बेगम थी और उन्हीं के लिए उन्होंने रांची में यह इमारत बनवाई थी। उनकी चाहत तो यह थी कि मरने के बाद उनकी और उनकी बेगम की कब्र साथ रहे, जिससे वे मरकर भी जुदा ना हो सके, लेकिन उनकी यह चाहत पूरी ना हो सकी। दरअसल इमाम कोठी एक लंबे समय तक वीरान पड़ी रही थी। लोगों को लगता था कि इस पर किसी भूत का साया है। लोगों के डर या अंधविश्वास का फायदा उठाकर बदमाशों ने इसे अपना अड्डा बना लिया। इसके महंगे दरवाजे और खिड़कियां स्थानीय गुंडों ने ही चुराए थे। यहाँ एक हत्या भी हुई थी। आखिरकार ये जगह मोतीलाल नाम के एक स्थानीय टाइल्स व्यापारी ने खरीद ली। उसने किले का एक गेट बनवाया और उसके चारों ओर दीवार खड़ी कर दी। इस भव्य इमारत और इसके परिसर को गोदाम में बदल दिया गया। यह इमारत सन 1932 में बनी थी, लेकिन 100 साल भी नहीं बीते और सपनों का यह महल गोदाम में तब्दील हो गया। जैसा कि पहले भी आप जानते हैं कि सर अली इमाम चाहते थे कि मरने के बाद उनकी वाइफ की कब्र भी उनके कब्र के करीब बने। उन्होंने अनीस कैसल के पास 2 कब्रें बनवाई थी। एक कब्र में 1932 में अली इमाम के इंतकाल के बाद उन्हें दफना दिया गया, पर दूसरी कब्र आज तक खाली पड़ी है। अंतिम समय में लेडी इमाम पटना आई और पटना में ही उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद उन्हें पटना में ही दफना दिया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।